हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। कहता वी आर फॉर्चुनेट टू हैव एक्सट्रीमली डॉट डॉट एंड विजनरी लीडर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी क्या होगा, कॉम्पिटेंट। तो देखिए कॉम्पिटेंट मतलब होता है हैविंग इनफ स्किल और नॉलेज टू डू समथिंग वेल, यानी सक्षम, योग्य। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण वाक्य होगा वी आर फॉर्चुनेट टू हैव एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट एंड विजनरी लीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी न्यूमिसमेटिस्ट। तो देखिए अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, इसको बोलते हैं न्यूमिसमेटिस्ट, यानी सिक्का इकट्ठा करने वाला। ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट माने पक्षी विज्ञानी, और फिलेटेलिस्ट मतलब होता है स्टाम्प इकट्ठा करने वाला। नेक्स्ट कहता है कि चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तीन का होगा ए ऑप्शन, सराउंड। तो सराउंड चारों तरफ घेरना, ये करेक्टली स्प्लिट वर्ड शब्द है। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, SURROUND। नेक्स्ट है कि मुंबई इज द देन दिल्ली। यहाँ पे जो है चूज दी करेक्ट ऑप्शन, 4 का हो जाएगा बी ऑप्शन। तो देखिए मुंबई दिल्ली से दूर है। ठीक है, दूरी बताने के लिए फार का कंपेरेटिव डिग्री फारदर होगा, तो मुंबई इज फारदर देन दिल्ली। ठीक है, और देखिए फर्दर, FURTHER, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अगला, आगे। अब बी साइड मतलब होता है बगल में, क्या होता है, बगल में। नेक्स्ट कहता है कि एडजेक्टिव ऑफ साइंस इज, बी ऑप्शन, क्या होगा, साइंटिफिक। तो देखिए साइंस नाउन है, इसका एडजेक्टिव से रूप होगा साइंटिफिक। नेक्स्ट कहता JNU इज डॉट यूनिवर्सिटी, फिल इन द ब्लैंक विद सुइटेबल आर्टिकल, ए ऑप्शन। तो JNU देखिए यूनिवर्सिटी के प्रथम लेटर यू, ठीक है, यू का उच्चारण हिंदी के कॉन्सोनेंट से होता है, इसलिए ए का प्रयोग करना होगा, यानी JNU इज अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट यू विल हर्ट योर सेल्फ इज डॉट डॉट, ए ऑप्शन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो जब सेल्फ या सेल्फ्स वाले शब्द का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पश्चात हो तो इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है, और जब वर्ब के पश्चात होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। हर्ट वर्ब है, इसलिए योर सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। 8 नंबर, आई एम अफ्रेड अ घोस्ट। तो 8 में हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी आई एम अफ्रेड ऑफ अ घोस्ट। ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ अ घोस्ट। आजकल वह दिल्ली में रहता है, इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, 9 का होगा ए, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो आजकल वह दिल्ली में रहता है कालवाचक क्रिया विशेषण है। फिर कहता है कि वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने से उत्तर प्राप्त होगा, वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। बाहर, देखिए बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कहता है कि बिन पढ़ा में कौन सा उपसर्ग है, तो सी ऑप्शन, बिन। तो बिन पढ़ा शब्द में बिन उपसर्ग है। उपसर्ग वे अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। विवाद शब्द में वी उपसर्ग है। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो 11 का होगा ए, आई। तो चतुराई शब्द में आई प्रत्यय है। चतुराई का संधि विच्छेद होगा चतुर प्लस आई। ठीक है, क्या होगा, चतुर प्लस आई। ठीक है, चतुर प्लस आई। तो आई तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। 12 नंबर है कि तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, तो 12 का होगा ए, द्विगु समास। तिरंगा शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके समूह अथवा समाहार का बोध होता है, जैसे शताब्दी, दोपहर, चौराहा। नीलगाय शब्द में कर्मधारय समास है। पीताम्बर शब्द में बहुब्रीहि समास। कहता है कि कौन सा शब्द खग शब्द का पर्याय जो है खग शब्द का अर्थ नहीं है, 13 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, मृदुल। तो मृदुल खग शब्द का अर्थ नहीं है। द्विज, पक्षी, पखेरु खग शब्द का अर्थ है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची शब्द है विहग, खग, विहंग, अंडज।
शकुंत, पतंग, परिंदा आदि। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सी ऑप्शन घ। तो देखिए कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण घ है। ठीक है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण घ है। क अघोष अल्पराण है, ख अघोष महाप्राण है, ग सघोष अल्पराण है और घ जो है सघोष महाप्राण है। उसके बाद र जो है ये सघोष अल्पराण है। दंत उच्चारण स्थल वर्ण य है, उष्ट उच्चारण स्थल वर्ण फ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? 15 का ए अनुभाव। तो आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें अनुभाव संज्ञा दी जाती है। भरत मुनि ने अस्थायी भाव की संज्ञा 8 मानी थी। अस्थायी भावों के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। फिर संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? 16 का ए गुणवाचक विशेषण। सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इस वाक्य में सच्चे गुणवाचक विशेषण है। भला बुरा गुणवाचक विशेषण है। 10 घोड़े इसमें संख्यावाचक विशेषण है। फिर वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? 17 का बी पद। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। तो जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं उसे बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। फिर है कि प्राकृत किस परिवार की भाषा है? आर्य भाषा। प्राकृत आर्य परिवार की भाषा है। तमिल द्रविड़ परिवार की भाषा है। अरबी सेमेटिक परिवार की भाषा है। कहता जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा अग्रज। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो इस शब्दांश के लिए होगा अग्रज। आगे की बात सोचने वाला अग्रसूची। जिसका जन्म बाद में हुआ अनुज। 20 नंबर है कि कौन सा शब्द जो है अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बी ऑप्शन लक्षण। तो लक्षण शब्द अनूठा का पर्यायवाची नहीं है। अनूठा का पर्यायवाची शब्द जो है अनोखा, अद्भुत, विचित्र, अजीब, विलक्षण आदि है। कहता वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह जो है सार्वनामिक जो है विशेषण है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, सो, कौन, क्या आदि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। 22 नंबर कहता है कि अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सी ऑप्शन अति जोड़ अल्प। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद होगा अति जोड़ अल्प। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। ठीक है, संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए ऑप्शन विधुर। तो विधुर शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, रात तथा वर्षा स्त्रीलिंग शब्द है। विधुर पुरुष जिसकी पत्नी जीवित न हो। नेक्स्ट है कि तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्यांश में कौन सी अशुद्धि है? 24 का होगा सी अव्यय संबंधी अशुद्धि। तुम बड़े चालाक हो, इसमें अव्यय संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य होगा कि तुम बहुत चालाक हो। फिर है कि आदि से अंत तक। तो 25 का होगा बी यानी अधोपांत। आदि से अंत तक यानी अधोपांत। प्रत्यक्ष में संधि। तो 26 का होगा ए यन संधि। प्रत्यक्ष में यन संधि है। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद होगा प्रति जोड़ अक्ष। फिर जंगल शब्द का पर्यायवाची है सी ऑप्शन विपिन। तो जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? विपिन। जंगल का अन्य पर्यायवाची शब्द होगा वन, कानन, अरण्य। ठीक है, विटप आदि। 28 नंबर देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? 28 का होगा बी यानी दर्शनाभिलाषी। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दर्शनाभिलाषी। ठीक है, नेक्स्ट है यथासंभव में कौन सा समास है? ए ऑप्शन अव्यय भाव समास। यथासंभव में अव्यय भाव समास है। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, ठीक है, अव्यय भाव समास कहलाता है। यथार्थ, ठीक है, यथार्थान यानी स्थान के अनुसार। फिर आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। 30 नंबर देखिए कहता वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 25।
तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाने के कारण स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।